दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील कुमार यादव आप सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूं और आज आपके सामने एक मैं बहुत ही सुंदर सनातनी घड़ी लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, हमारा जो हिंदू दर्शन है, जो हमारा हिंदू धर्म है, हम जो हैं वो प्रकृति में, अध्यात्म में और ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं और हम हर चीज़ को ये मानते हैं ये प्रकृति प्रदत्त है, अर्थात ईश्वर का दिया हुआ है। तो दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं इस सनातनी की घड़ी के साथ में। ओम। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि 12 घंटे होते हैं, तो हम आपको 12 घंटों जो होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं, इस सनातनी घड़ी के बारे में। 12 जहाँ पर अंकित है वहाँ पर आदित्य लिखा हुआ है, अर्थात सूर्य जो है, जो हमारा आदित्य है, जो सूर्य है, जो रवि है, वह 12 प्रकार का होता है। आपने सूर्य नमस्कार भी किया होगा, तो उसमें 12 मुद्राएं होती हैं, अर्थात 12। एक एक का मतलब होता है ईश्वर एक है। ईश्वर जो है एक है, हालांकि हम उसको कई नामों से जानते हैं, लेकिन जो परम सत्ता है वह एक है। फिर दो, जैसा आप सभी जानते हैं, दो पक्ष होते हैं। एक माह में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। तीन तीन पर आपने देखा है इस घड़ी में अनादि तत्व लिखा हुआ है। अनादि तत्व से तात्पर्य है परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। ये तीन तत्व हैं। इन तीन तत्वों से ही मिलकर सृष्टि बनी हुई है, यह ब्रह्मांड बना हुआ है। 4 बजे के स्थान पर वेद लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि वेद जो हैं वो 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, जैसा आप सभी जानते हैं, सबसे पुराना है और हम ऋग्वेद जब पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे देश की नारियां भी बहुत पढ़ी लिखी हुआ करती थीं, क्योंकि ऋग्वेद में उन्होंने बहुत सी ऋचाओं को लिखा हुआ है। 5 बजे के स्थान पर महाभूत लिखा हुआ है, अर्थात महाभूत जो होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 महाभूत कौन कौन से होते हैं? एक सत्वगुण, एक रजगुण, एक कर्म, काल और स्वभाव। ये 5 महाभूत होते हैं। 6 बजे के स्थान पर हमने दर्शन लिख रखा है। दर्शन से तात्पर्य है कि जो दर्शन हैं वो 6 होते हैं। हिंदू दर्शन में 6 दर्शनों की बात की गई है। जो इस 6 दर्शन हैं, ये सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत हैं। और इनके रचनाकार जैसे न्याय, सांख्य और योग के पतंजलि, कपिल मुनि, ये जो इनके रचनाकार हैं, इन दर्शनों के रचनाकार हैं। 7 बजे के स्थान पर आपने देखा है घड़ी में धातु लिखा हुआ है, जिसका संबंध है कि हमारे शरीर में धातुएं हैं, जैसे रस जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, रक्त जिसे हम खून या ब्लड कहते हैं, मांस अर्थात जो हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं। जैसा आप सभी जानते हैं हमारे शरीर में 600 से अधिक मांसपेशियां पाई जाती हैं। मेद जिसे वसा या हम फैट के नाम से पुकारते हैं। अस्थि, हड्डियाँ, अस्थि अर्थात हड्डियाँ। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वह युवा होता जाता है उसकी हड्डियाँ, कई छोटी हड्डियाँ मिलकर एक बड़ी और मजबूत अस्थि का काम करती हैं और युवावस्था में आते आते हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। मज्जा जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। शुक्र अर्थात प्रजनन संबंधी ऊतक, हम अपने जैसे ही संतान पैदा कर सकें, ये गुण भी प्रकृति ने हमको दे रखा है। इसके अलावा आप 8 बजे आप देख रहे हैं अष्टांग योग, अर्थात जो योग है उसमें 8 प्रकार के उसके 8 अंग होते हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। इसमें जो प्रथम 5 होते हैं उनको हम बहिरंग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये बहिरंग कहलाते हैं और बाद के जो 3 हैं वो अंतरंग कहलाते हैं, ध्यान, धारणा और समाधि। अंक के स्थान पर आपने 9 देख रखा है कि 9 अंकित है, अर्थात अंक 9 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
10 बजे आप देख रहे हैं दिशाएं लिखी हुई हैं, अर्थात जो दिशाएं होती हैं वह 10 होती हैं। और 11 बजे के स्थान पर आपने लिख देख रखा है कि वहाँ पर उपनिषद लिखे हुए हैं, अर्थात उपनिषदों की संख्या 11 है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? हो सकता है इसमें कुछ कमी रह गई हो सकता है मुझे जानकारी का अभाव कम रहा हो, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहा है कि मैं आपको अच्छी सी सुंदर सी जानकारी दूं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये सनातनी घड़ी आप सभी दोस्तों को भेजें। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील कुमार यादव आप सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूँ।